हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बायोजोन क्लासेस। मैं डॉक्टर दीपा डाके आज आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ कि व्हाट इज़ द फ्यूचर स्कोप ऑफ BA-MS। आज ये वीडियो मुझे इसलिए बनाना पड़ा बिकॉज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर डिमांडिंग एंड आस्किंग दिस क्वेश्चन कि मैडम अगर हम BA-MS और BHMS का कोर्स करते हैं तो क्या इसमें फ्यूचर स्कोप्स अवेलेबल है या नहीं है। एंड सेकेंडली, अगर स्कोप अवेलेबल है तो गवर्नमेंट में मेनली क्या स्कोप है। तो गवर्नमेंट में जो स्कोप मेन है उससे रिलेटेड ही आज मैं यहाँ पे डिस्कस कर रही हूँ। रेस्ट ऑफ स्कोप्स जो हैं वो ऑलरेडी मैं अपने चैनल के एक वीडियो में डिस्कस कर चुकी हूँ कि BA-MS एंड BHMS के फ्यूचर एस्पेक्ट्स क्या हो सकते हैं। आज के इस सेशन में हम मेनली डिस्कस करने वाले हैं कि अगर आप BA-MS का डिग्री कोर्स कंप्लीट करते हैं, आफ्टर दैट आप एज अ मेडिकल ऑफिसर, गवर्नमेंट का पोस्ट है मेडिकल ऑफिसर का, जिसको हम मेडिकल ऑफिसर इन आयुर्वेदा या आयुर्वेदिक मेडिकल ऑफिसर AMO भी मिलेगा, बट ओरिजिनली इसको हम मेडिकल ऑफिसर ही कहते हैं। तो आयुर्वेदा में मेडिकल ऑफिसर की पोस्ट गवर्नमेंट पोस्ट है एंड अच्छा ग्रेड है। तो कंप्लीट डिटेल हम आज इस वीडियो में शेयर करेंगे। चैनल पर अगर आप नए हैं सो काइंडली सब्सक्राइब माय चैनल, like my videos and share my videos not only for counseling बट यहाँ पे क्लास 11th एंड 12th के लिए एंड नीट प्रिपरेशन के लिए बायोलॉजी से रिलेटेड जितने भी वीडियोस मैं अपलोड कर रही हूँ वो टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। कोई पेड प्रमोशन मेरा यहाँ पे नहीं है। ओनली स्टूडेंट्स को, जो मेनली नीडी स्टूडेंट्स हैं, उन तक प्रॉपर सब्जेक्ट नॉलेज पहुँच सके, फॉर दैट पर्पस यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म को मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ। तो हम अब स्टार्ट करेंगे कि BA-MS अगर आप करते हैं, क्योंकि देखिए सबसे बड़ी बात है, कुछ स्टूडेंट्स को लग रहा होगा कि अभी तो हमने एडमिशन भी नहीं लिया है कोर्स में और हम क्यों फ्यूचर एस्पेक्ट के बारे में सोचें। बट आज जो हमारा ऐसा समय है कंपटीशन का, तो इसमें आप ब्लाइंडली आंखें बंद करके किसी भी कोर्स को ऑप्ट नहीं कर सकते हैं कि अभी आप 12th में हैं, एनी कोर्स आपको करना है तो चलो हम BA-MS कर लेते हैं, BHMS कर लेते हैं या एनी वन कोर्स। क्योंकि आज जो आप कोर्स करेंगे उसका 5 इयर्स के बाद, 6 इयर्स के बाद, कोर्स कंप्लीट होने के बाद फ्यूचर एस्पेक्ट्स क्या है ये आपको आज ही सोचना पड़ेगा। सेकेंडली, अगर आप मेडिकल ऑफिसर के फॉर्म में अपना एक फ्यूचर एस्पेक्ट अपीयर कर रहे हैं तो आपको, जब आप BA-MS में एडमिशन ले लेंगे तो 1 and 2 ईयर्स आप टोटली अपने डिग्री के ऊपर फोकस करिएगा, बार बार मैं कहती हूँ। एंड आफ्टर दैट आप जो मेडिकल ऑफिसर का एग्ज़ाम का प्रिपरेशन है वो प्रिपरेशन स्टार्ट करिएगा, ताकि BA-MS का आपका कोर्स डिग्री कंप्लीट होती है एंड आफ्टर दैट जैसे ही ये वैकेंसीज निकलेंगी तो इमीडिएट आपका प्रिपरेशन रहेगा। तो आप फर्स्ट अटेम्प्ट में ही मेडिकल ऑफिसर का जो एग्ज़ाम है, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम ही होता है, वो आप क्लियर करेंगे। अदरवाइज़ जो स्टूडेंट मिस्टेक करते हैं वो एक मेजर मिस्टेक होता है कि मैक्सिमम स्टूडेंट्स, जो मैंने अपने लाइफ में एक्सपीरियंस से देखा है, कि ओनली अगर वो कोर्स कंप्लीट कर रहे हैं या एडमिशन ले रहे हैं किसी कोर्स में तो आप ओनली उस कोर्स के ऊपर ही स्ट्रेस दे रहे हैं। BA-MS को ही आप कंप्लीट करेंगे, साइड बाय साइड आप कहीं ध्यान नहीं देंगे कि BA-MS का जो फ्यूचर में एग्ज़ाम्स हैं उनका सिलेबस क्या है, कितना पोर्शन आपका BA-MS के सिलेबस से उन एग्ज़ाम्स में आएगा। तो ये पार्ट आपको अपना BA-MS की डिग्री करने के साथ साथ ही करते चलना है। तो फाइनली आपकी जब डिग्री कंप्लीट होगी तब तक आप सब्जेक्ट वाइज उस कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर हो चुके होंगे एंड फर्स्ट अटैम्प्ट में ही आपका प्रिपरेशन एग्ज़ाम जो है वो क्लियर होगा। तो यहाँ पे दैट्स वाई मैं सभी स्टूडेंट्स को अवेयर कर रही हूँ कि अगर आप BA-MS एज अ कोर्स ऑप्ट कर रहे हैं अब आयुष काउंसलिंग के बाद, तो आप यहाँ पर इस कोर्स के बारे में पूरा का पूरा, इस मेडिकल ऑफिसर का जो पोस्ट है उसके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन अपने पास रखिए। एंड आफ्टर 1 ईयर और 2 ईयर ऑफ BA-MS यू गो थ्रू द सिलेबस ऑफ मेडिकल ऑफिसर एग्जामिनेशन एंड उस सिलेबस के अकॉर्डिंग आप साइड बाय साइड एटलीस्ट 1 आवर डेली दीजिए और प्रिपरेशन करना उस एग्ज़ाम की स्टार्ट करिएगा। तो देखिए यहाँ पे जो हम पढ़ रहे हैं मेडिकल ऑफिसर और MO
सभी सब्जेक्ट्स में है। आज हम यहाँ पे आयुर्वेदा के लिए, तो जो पोस्ट आपका होगा मेडिकल ऑफिसर का आयुर्वेदा के लिए। सेकेंडली अगर आप इसका क्लास देखते हैं कि क्लास 1 है, क्लास 2 है ऑफिसर ग्रेड का, तो यहाँ पे देखिएगा कि ये जो पोस्ट है ये क्लास 2 गेस्टेड ऑफिसर की पोस्ट होती है। सेकेंडली एग्जामिनेशन बॉडी क्या है, जो मेडिकल ऑफिसर का एग्ज़ाम आपका कंडक्ट करवाया जाएगा या कंडक्ट किया जाता है वो किसके थ्रू किया जाता है। तो यहाँ पे देखिएगा जो एग्ज़ाम है वो आपका स्टेट के थ्रू भी कंप्लीट किया जाता है। जब स्टेट कंडक्ट करता है तो उस पर्टिकुलर स्टेट का पब्लिक सर्विस कमीशन, अगर आप यूपी में हैं तो यूपी पीएससी, एमपी में है एमपी पीएससी, महाराष्ट्र में है एमपीएससी। तो पर्टिकुलर स्टेट का जो आपका पब्लिक सर्विस कमीशन है या पीएससी है वो आपका ये एग्ज़ाम कंडक्ट करवाता है। प्लस यहाँ पे ऑल इंडिया लेवल पे अगर आप देख रहे हैं तो ऑल इंडिया लेवल पे भी आपको वैकेंसीज़ मिलेंगी। ऑल इंडिया लेवल पे जो वैकेंसीज़ है वो यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन और यूपीएससी की एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल्स पे मेडिकल सर्विस एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाता है और उसमें डिफरेंट कोर्सेज के और डिफरेंट फील्ड मीन्स आयुर्वेदा, होम्योपैथी, यूनानी, एमबीबीएस, इन सभी के लिए मेडिकल ऑफिसर्स के पोस्ट वहाँ पे क्रिएट किए जाते हैं। तो ये 2 मेथड्स हैं, ये 2 एग्ज़ाम्स हैं जिसके थ्रू आप एज अ मेडिकल ऑफिसर सिलेक्ट हो सकते हैं। सैलरी की अगर हम बात कर रहे हैं, क्लास 2 ग्रेड है आपका तो ऑफिसर ग्रेड है। सेकेंडली सैलरी की अगर हम बात करते हैं तो स्टेट वाइज सैलरी में यहाँ पे वेरिएशन मिलेगा, बट जो सैलरी आपकी है, सैलरी यहाँ पे देखिएगा आज की डेट में जो सैलरी रेंज करती है वो 60,000 से 1.2 लाख तक रेंज करती है। स्टेट वाइज ये वेरी हो रहा है, तो 60,000 टू 1.2 या 1,20,000 आप याद रखिएगा। सैलरी वेरी कर रहा है एंड स्टेट वाइज एक्सपीरियंस वाइज ये सैलरी आपकी वेरी करेगी। तो ये आपका एक इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जब भी हम एनी कोर्स को कंप्लीट कर रहे हैं तो अपना जो फ्यूचर है वो मेनली हमारा होता है कि हाउ मच इनकम वी कैन जनरेट थ्रू दैट कोर्स। ये एक मेजर और ये बना के रखिए, केवल कोर्स करना है इसलिए कोई भी कोर्स ऑप्ट मत करिएगा। तो ये एक सैलरी का पॉइंट है। नेक्स्ट हम आते हैं कि पैटर्न क्या है यहाँ पे पब्लिक सर्विस कमीशन जो अभी एग्ज़ाम ले रहा है मेडिकल ऑफिसर्स के लिए। तो यहाँ पर देखिए जो टेस्ट है आपका मैक्सिमम स्टेट जो आपके स्टेट हैं वो ऑनलाइन मोड में कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट आपका है, ऑनलाइन मोड में है। सेकेंडली जो है वो टेस्ट आपका MCQ टाइप और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का टेस्ट होता है। नाउ हाउ मेनी मार्क्स एंड हाउ मेनी क्वेश्चंस आर आस्क्ड। तो क्वेश्चंस में देखिएगा जो आप सिलेबस आप पढ़ेंगे यहाँ पे, क्यों मैं कह रही थी कि आप इस सिलेबस को BAMS के सेकेंड ईयर से पढ़ना स्टार्ट करिएगा। उसका रीज़न है कि फर्स्ट ईयर आप पूरा का पूरा अपनी डिग्री पे फर्स्ट ईयर जो है वो कंसंट्रेट करिए, सिलेबस को समझिए, बेसिक कॉन्सेप्चुअल पार्ट उसको समझिए और सेकेंड ईयर से फिर आप इसकी प्रिपरेशन करिएगा, क्योंकि सिलेबस में आपका BAMS में वॉट एवर सब्जेक्ट आप स्टडी करेंगे तो BAMS का कंप्लीट सिलेबस रहेगा जब आप आयुर्वेदा का मेडिकल ऑफिसर एग्जामिनेशन देते हैं। एंड प्लस इन एडिशन टू दैट आपको जनरल नॉलेज मीन्स एज सच ओनली करेंट अफेयर्स के क्वेश्चंस भी आते हैं। तो यहाँ पे ये पार्ट थोड़ा याद रखिएगा कि मेक अ हैबिट टू रीड न्यूज़पेपर डेली, क्योंकि अगर प्रॉपर न्यूज़पेपर आप एवरीडे रीड करना, प्रॉपरली रीड करना, स्टडी करना स्टार्ट करते हैं तो करेंट अफेयर आपका सेपरेट आपको टाइम नहीं देना है। स्लोली आपका जनरल नॉलेज एंड करेंट अफेयर जो है वो आपका बूस्टअप होते जाता है, प्रिपरेशन होता है। तो एक तो करेंट अफेयर्स के क्वेश्चन होंगे एंड एंटायर BAMS के 4.5 ईयर में जितना भी आपने सिलेबस कंप्लीट किया है वो एंटायर सिलेबस आपका होता है इस पब्लिक सर्विस कमीशन के लिए।
जैसे ही आप BAMS में एडमिशन ले, 1 ईयर आप कोर्स पे स्टडी करें एंड आफ्टर दैट सेकेंड ईयर से जिस साल जितना पढ़ रहे हैं उतना की नोट्स प्रिपेयर करते हुए आप एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दें। क्वेश्चन मार्क्स की अगर हम बात कर रहे हैं और क्वेश्चंस की बात कर रहे हैं तो स्टेट वाइज ये डिफ़र हो रहा है, बट मोस्ट ऑफ द स्टेट में देखिए या तो क्वेश्चन पेपर आपका 100 मार्क्स का है या फिर क्वेश्चन पेपर आपका 125 मार्क्स का है। यही बस एक डिफरेंस है। अगर 100 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर है तो 75 का जो क्वेश्चन मार्क्स हैं आपके 100 मार्क्स के पेपर में आप याद रखिएगा 100 क्वेश्चंस है, 125 मार्क्स का जो क्वेश्चन है उसमें 125 क्वेश्चन है, दैट मीन्स 1 क्वेश्चन फॉर 1 मार्क्स है। सेकेंडली अगर क्वेश्चन पेपर आपका 100 मार्क्स का है तो 75 क्वेश्चंस इसमें BAMS के सिलेबस से आएंगे आपके एंड 25 क्वेश्चंस आस्क फ्रॉम द करेंट अफेयर्स। और अगर क्वेश्चन पेपर आपका 125 मार्क्स का है, जैसा कि आपका MP के इसमें है पेपर 125 मार्क्स का है, अनदर स्टेट में क्वेश्चन पेपर आपका 125 मार्क्स का है। सेकेंडली ये जो मार्क्स एंड स्कीम ऑफ एग्ज़ाम है, क्वेश्चन नंबर एंड मार्क्स, ये टाइम टू टाइम चेंज भी होते रहता है, बट अभी तक जो पैटर्न है वही मैं डिस्कस कर रही हूँ। 125 में से 100 मार्क्स के 100 क्वेश्चन आपके BAMS के सिलेबस के होंगे एंड 25 क्वेश्चंस आपके होते हैं करेंट अफेयर के। ये रिटन एग्ज़ाम है आपका। आफ्टर दैट एक आपका इंटरव्यू होगा और इंटरव्यू के बाद आप ऑनलाइन टेस्ट में, दैट इज़ MCQ बेस्ड टेस्ट में आपने जितना स्कोर किया है प्लस इंटरव्यू में आपने कितने मार्क्स स्कोर किए, उसके बेसिस पे दोनों टेस्ट पेपर्स, इंटरव्यू प्लस टेस्ट, दोनों के बेसिस पे एक कंबाइंड मेरिट लिस्ट रिलीज़ होती है एंड अकॉर्डिंग टू दैट मेरिट लिस्ट आपको यहाँ पर मेडिकल ऑफिसर के पोस्ट पे अपॉइंटमेंट लेटर मिलता है। तो ये एक जस्ट मुझे इसलिए डिस्कस करना था बिकॉज आप ये मिस्टेक ना करें कि आप BAMS पहले कंप्लीट करें, देन यू कम टूवर्ड्स द मेडिकल ऑफिसर एग्जामिनेशन एंड फिर आप अपना मेडिकल ऑफिसर के एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन स्टार्ट करें। उसमें वही होगा जैसे कि कुछ बच्चों के साथ अभी नीट के लिए हुआ होगा कि आपको 2 इयर्स और 3 इयर्स का ड्रॉप लेना पड़ा होगा। रीज़न यही था कि 11th एंड 12th क्लास में आपके पास प्रॉपर गाइडेंस नहीं था, प्रॉपर टीचर्स आपको नहीं मिल पाए, सब्जेक्ट नॉलेज आप वहाँ पर गेन नहीं कर पाए, तो फिर आपने 2 इयर्स ड्रॉप लिया है, नीट के प्रिपरेशन के लिए ड्रॉप लिया है और नीट के एग्ज़ाम का जो 11th एंड 12th का सिलेबस था वो अब आपने इन 2 ड्रॉप ईयर्स में स्टडी किया है। सो डोंट रिपीट दैट मिस्टेक। सिलेबस के साथ साथ ही आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करना स्टार्ट करिएगा। दो ये जो एग्ज़ाम है वो आपको कब देना है, दो यू अटैम्प्ट इन दिस एग्ज़ाम आफ्टर कंप्लीशन ऑफ योर BAMS। तो ये पार्ट इतना थोड़ा याद रखिए। सो दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट फ्यूचर स्कोप है, लाइफ सिक्योर है, सैलरी वाइज स्टेटस है आपका एक कि आप क्लास 2 की पोस्ट पे हैं एंड सोशल स्टेटस भी है कि एज अ मेडिकल ऑफिसर आप सोसाइटी के लिए सर्व कर रहे हैं। और जब आप सर्व कर रहे हैं तो आपको कहीं ना कहीं सेल्फ सेटिस्फेक्शन भी होगा कि आपने जो अपना एजुकेशन गेन किया है उस एजुकेशन के थ्रू आप अपने सोसाइटी में एंड सराउंडिंग पीपल्स के लिए कुछ ना कुछ सर्व कर रहे हैं। तो ये आज डिस्कस करना था। रेस्ट ऑफ फ्यूचर स्कोप नेक्स्ट वीडियोज़ में हम शेयर करेंगे एंड स्टडी करेंगे। एंड अप टू नेक्स्ट सेशन ऑल ऑफ यू चैनल के साथ कनेक्ट रहिएगा जैसे ही, क्योंकि अभी तक बहुत से स्टूडेंट आयुष काउंसलिंग स्टेट एंड ऑल इंडिया कोटा के लिए मुझसे पूछ रहे हैं, बट एज सच अभी तक AACCC की जो वेबसाइट है उसके ऊपर ऑफिशियल नोटिफिकेशन ऑल इंडिया काउंसलिंग के लिए नहीं आया है। हर एवरी वीडियो में मैं कह रही हूँ ओनली कुछ स्टेट्स ने रजिस्ट्रेशन कंप्लीट किए हैं आयुष काउंसलिंग के लिए, बट स्टेट काउंसलिंग आयुष की और ऑल इंडिया काउंसलिंग अभी स्टार्ट नहीं हुई है। जैसे ही काउंसलिंग से रिलेटेड एनी अपडेट अवेलेबल होता है वो न्यू अपडेट मैं आपके साथ शेयर करूँगी। फॉर दैट काइंडली प्रेस द बेल आइकन ताकि न्यू नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहेंगे। एंड अप टू नेक्स्ट सेशन ऑल ऑफ यू स्टे मोटिवेट, बी प्रोडक्टिव एंड बी ऑनेस्ट।